हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देश विदेश स्टडी। ठीक है। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट इन द सेंस स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन इंडिकेटर्स, बट इट इज़ एन हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। मीन्स मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन होता है जिसको हम मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट का नेम है, मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन। इसमें हम दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। दो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट है पीएसआर और सेकंड है आरएसआई। आपको इंडिविजुअल इंडिकेटर के बारे में पता होगा। पीएसआर क्या है? ये है पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। और आरएसआई सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेटर को अगर हम कंबाइन करें तो एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मोमेंटम, जो कि आरएसआई बताता है, और उसके बाद एक ट्रेंड डिटेक्शन जो बताता है हमें पीएसआर। ठीक है। यूजुअली आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे इंडिकेटर्स के बारे में, जो सिर्फ इंडिकेटर्स का नाम बताते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। मीन्स आपको इंडिकेटर लगाना आना चाहिए। ठीक है। इंडिकेटर लगाने आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, अगर आपको इंडिकेटर का लॉजिक नहीं पता होगा तो वो उस इंडिकेटर का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चाहे आप रिलेटिव आरएसआई मैकडी ईएमएस वगैरह वो सारी चीज़ें लगा, जब तक आपको उसको कोर कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं पता होगा तब तक हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है किसी भी इंडिकेटर से रिलेटेड। ठीक है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें मैंने ये नाम दिया है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन। ठीक है। मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन में हम दो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, पीएसआर आरएसआई। सबको पता है ये दोनों इंडिकेटर इंडिविजुअली, सबको पता है ये दो इंडिकेटर क्या काम करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरएसआई हमारा। ठीक है। आरएसआई के बारे में। आरएसआई हमारा जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये क्या कहता है कि हमारे ट्रेंड में जो हमारा प्राइस मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ कैसी है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ये स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है। स्ट्रेंथ को सेपरेट वर्ड से या डिफरेंट सिनोनिम से आप यूज कर सकते हो, मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है। मोमेंटम इंडिकेटर हमने जो भी वीडियो बनाए हैं हमने डिस्कस किया है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट को टिक करना है। मीन्स कुछ चेकलिस्ट हमारी टिक होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। ठीक है। ट्रेंड का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ और ट्रेंड किस डायरेक्शन में ट्रेंड है और कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तभी आप एक पर्टिकुलर मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उसमें ट्रेंड ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों साथ के साथ चलता है। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में टिक मार्क किया है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है। आरएसआई हमने बोला स्ट्रेंथ है, मोमेंटम इसका सेकंड नेम है। आपको पता होगा कि जो आरएसआई का चार्ट होता है, आरएसआई का इंडिकेटर होता है, वो 0 to 100 और 0 to -100 की हमें मीटर की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है। जो कि अगर आप -100 की बजाय अगर ना देखें तो आप 0 to 100 दे सकते हैं। ठीक है। -100 वाले भी आते हैं लेकिन हम 0 to 100 वाला कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि 99% 0 to 100 फोकस करते हैं। ये हमारी जो मिडिल लाइन है वो 50 की होती है। ठीक है। और हमारे पास दो जोन होते हैं यहाँ पे 70, ये ट्रेडिशनल बता रहा हूँ मैं कैसे होते हैं, 70-30, ये दो जोन होते हैं। ये हम सॉरी 70 ऊपर, नीचे 30। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो जोन होते हैं, 70 and 30। ठीक है। जो ऊपर वाला जोन है 70, वो कहलाया जाता है ओवरबॉट, सो कॉल्ड ओवरबॉट। ठीक है। यहाँ पे ओवरसोल्ड। ये दो जोन बताते तो ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, लेकिन ये नहीं बताते कि कितने टाइम तक, कितने टाइम तक ये इस जोन में रहेगा। ये नहीं है कि आरएसआई इस जोन में आए और हम ओवरसोल्ड समझ के हम उसको बाय कर लें और वो आरएसआई इसी जोन में
टाइम स्पेंड करता रहे, महीना स्पेंड करता रहे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन करेक्ट है, ये दोनों जोन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ही हैं, लेकिन उसमें कितना टाइम स्पेंड करेगा एक पर्टिकुलर प्राइस, ये हम नहीं बता सकते। तो इस पर्टिकुलर जोन पे ट्रेड जो जो लेते हैं, इस पर्टिकुलर जोन पे जो भी ट्रेड प्लान करते हैं, वो थोड़े रिस्की होते हैं। मीन्स पता नहीं वो एक कैंडल नीचे आए सीधा डायरेक्ट ऊपर चले जाए, या तो ये हो सकता है, या वो एक महीने तक इसी जोन में करेक्ट करे फिर उसके बाद रिकवरी जाए। इस जोन का यूटिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास, इस जोन का यूटिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हम इमीडिएट एक्शन नहीं लेते जब हमारा प्राइस, सबसे पहले हमारा प्राइस इस जोन को क्रॉस करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में जब तक ये ओवरसोल्ड है तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ओवरसोल्ड है वो हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा। जब तक वो ओवरसोल्ड जोन से बाहर नहीं निकलता है तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें मोमेंटम या स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है। ठीक है, ओवरसोल्ड में हमारी स्ट्रेंथ रहेगी वीक, ओवरबॉट जोन में हमारी स्ट्रेंथ रहेगी स्ट्रॉन्ग। चांसेस है वो यहाँ पे महीनों महीनों सालों साल बिता दे, जब तक वो इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम उसमें नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी एंड वाइस वर्सा हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जोन का था। और हमारा जो आरएसआई है वो इसी जोन में, जीरो, अगर हम बोले 0 to 100, इसी जोन में 0, 30, अगर हम लिखे यहाँ पे 0 लगा दें, 0, 30, 50, 70, 100, इस तरीके से मूव करता है। उसके बाद 100, 70, 50, 30 और 0, इस तरीके से मूव करता है मोस्टली। लेकिन आरएसआई का 0 और 100 जनरली टेस्ट नहीं होते। ठीक है, 0 और 100 नहीं टेस्ट होते, ये दोनों एक एब्सोल्यूट जोन्स है जहाँ ओवरसोल्ड मीन्स एक्सट्रीम 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 ओवरसोल्ड या एक्सट्रीम 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 ओवरबॉट जोन होते हैं। तो ये जनरली नहीं आते। हम ये कंसिडर करते हैं कि 22 से 85 और 90, ठीक है, 85 to 90 वाला जोन, ये जोन ही आपको मिलेंगे आरएसआई में मैक्सिमम। ठीक है, 20 से नीचे जाने के लिए मुश्किल होती है, और 85-90 से ऊपर जाने के लिए मुश्किल होती है। तो हम जोन को डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इसी जोन में हमारा आरएसआई चलता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा आरएसआई का कि आरएसआई हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, आरएसआई हमारा क्या कह रहा है, अब देख लेते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे आ जाते हैं जो हमारा है पीसार। ठीक है, हमने आरएसआई के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने पीसार के बारे में डिस्कस करना है अभी, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स मीन्स ये सिंपल एक इंडिकेटर है जो जनरली हम प्राइस पे यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कैंडल्स है वहां यूज करते हैं हम पीसार। ये एक एंट्री पॉइंट देता है और ये एक एग्जिट पॉइंट देता है, जहां से जो ट्रेंड का है, ट्रेंड स्टार्ट एंड ट्रेंड एंड। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें बताता है, और ये दो पॉइंट एक डैश लाइन या क्रॉस डॉट्स किसी भी तरीके से हमारे पास विजुअलाइज वे में होती है, और ये जनरली यूज करते हैं हम प्राइस के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर, चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट देता है, एंट्री, एंट्री पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, एंट्री और एंड पॉइंट, ये दोनों। अब जनरली ये बेसिक सेंस में क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल ट्रेंड है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रेंड है, उसका एंड पॉइंट है और उसका स्टार्ट पॉइंट है। मींस वो स्टार्टिंग भी बता रहा है हमारे ट्रेंड की और वो एंडिंग भी बता रहा है हमारे ट्रेंड की। ठीक है, सिंपल है कि पीएसआर हमें ट्रेंड का आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, जनरली ये डॉट 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 या क्रॉस 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 जो भी उसमें सेटिंग्स होती हैं वो उस अकॉर्डिंग होता है, और ये डायरेक्ट हमारे पास चार्ट पे लगता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया आरएसआई को, जो कि मोमेंटम बताता है, और एक ऑसिलेटर है, 0 to 100 में ऑसिलेट करता रहता है, और यू कैन से 20 to 80 में ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, एक हमारे पास है ऑसिलेटर जिसकी रेंज है हमारे पास 20-80 की, 85 लगा लो, 20-80। ठीक है, ये एक रेंज, एक ऑसिलेटर की रेंज है। उसके बाद हमारे पास पीएसआर है
जो हमारे पास ट्रेंड का स्टार्ट और एंड बता रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम अगर कंबाइन कर दे एक ऑसिलेटर पे, ऑसिलेटर में क्या होता है कि अ, हमारे पास स्ट्रेंथ तो पता चल जाती है कि स्ट्रेंथ ओवर द टाइम बिल्ड हो रही है या स्ट्रेंथ ओवर द टाइम लूज हो रही है, लेकिन कौन से पॉइंट पे हमारे पास एक ट्रेंड उस पर्टिकुलर प्राइस में इनिशिएट हो रहा है या एंड हो रहा है, वो हमें नहीं पता चलता आरएसआई के थ्रू। ठीक है, हमें स्ट्रेंथ का बिल्ड और लूज होने का पता चलता है, लेकिन स्टार्ट और एंड नहीं पता चलती। ठीक है, जब तक प्राइस बिल्कुल क्रॉस कर जाता तब हमें आरएसआई में इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, और तब तक हमारा ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाता है, मोर देन 40% रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, तब हमें इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को, ट्रेंड का स्टार्टिंग और स्ट्रेंथ बिल्डअप, इन दोनों को हमने बोला है मोमेंटम ट्रेंड। ठीक है, मोमेंटम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, और यू कैन से हमारे पास जो हमने बोला है आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे डिटेक्शन, मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन, इसको कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है मोमेंटम ट्रेंड डिटेक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों को एक तरह से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आर एस आई है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आर एस आई है, हम आर एस आई को कर देते हैं क्लियर। अभी हम इसके इंडिकेटर के बारे में कैसे लगाना है वो भी डिस्कस करेंगे, पर कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सिर्फ इंडिकेटर को ढूंढना और उसको करना, क्योंकि इंडिकेटर का लॉजिक समझने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लब करने हैं। जब तक आपको उसका लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जो सेटिंग आपको यूट्यूब पे बता दी जाएगी वो आपको फॉलो करेगी वो, और आपको रिजल्ट नहीं देगी। मे बी आपके लिए दूसरी सेटिंग, आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दूसरी सेटिंग काम करे जो आप सेट कर दें, मे बी आप बेटर रिजल्ट उससे जनरेट कर सकें एज कम्पेयर टू जो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताई गई है। मैं भी सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताऊंगा, लेकिन मैंने लॉजिक बताया है कि आपको मॉडिफिकेशन में हेल्प हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास आर एस आई है, इसको हमने काउंट किया कि 2280 में मॉनिटर कराई, ये हमारी 50 की लाइन है। ये हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेटर की रेंज है। अब प्राइस मूव कर रहा है, 85 आया, नीचे आया, 20 आया, इस तरीके से हमारे पास प्राइस ऑसिलेट करता है। ठीक है, इन दोनों जोन में प्राइस ऑसिलेट करता है। अब इन दोनों में प्राइस ऑसिलेट करता है तो पीएसआर क्या करेगा कि जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है, यहाँ से स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है और उसके बाद चालू हुआ है, पीएसआर होगा कि यहाँ से हमारे पास सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, ये वाला सिग्नल जनरेट कर देगा, और उसके बाद फिर सेलिंग का यहाँ से सिग्नल जनरेट कर देगा, फिर यहाँ से स्ट्रेंथ एक बिल्डअप बन गया, फिर यहाँ से इंडिकेशन चालू कर देगा, फिर यहाँ से मीन्स पीएसआर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस इंडिकेटर है, आरएसआई एक ऑसिलेटर है, पीएसआर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी इंडिकेटर है। पीएसआर क्या करता है कि सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता है, ट्रेंड जैसे चेंज हुआ वहाँ पे बाइंग आ जाएगा, बाइंग का ट्रेंड जैसे चेंज हुआ वहाँ पे सेलिंग आ जाएगा, और इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चार्ट पे, कि हम चार्ट पे इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, ये एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि ये हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इंडिकेटर मीन्स हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो कंबाइंड हमें आर एस आई पी एस आर ये सारी चीज़ें देते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर का फैसिलिटी देते हैं। जैसे ज़ीरोधा में जो चार्ट आईक्यू का ऑप्शन है वो इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर की फैसिलिटी देता है, शायद धन देता है या नहीं देता मेरे को आइडिया नहीं है। ज़ीरोधा का चार्ट आईक्यू देता है, जो उसका ट्रेडिंग व्यू वाला है वो नहीं देता, चार्ट आईक्यू देता है। और हमारे पास प्री बिल्ट इंडिकेटर्स हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ फ्री वर्जन है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दो इंडिकेटर को हम एक ही इंडिकेटर में कंबाइन करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे इंडिकेटर को सर्च कर लेते हैं। हमने ठीक है, हमने
ये इंडिकेटर लगा लिया। ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। हमने जैसा रिप्रेजेंटेशन किया था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कैसा दिखेगा, आरएसआई ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से ट्रेंड चालू होगा और ये सेम तरीके से हमारे पास ये इंडिकेटर प्री बिल्ट इंडिकेटर है, चार्ट प्राइम वालों का इंडिकेटर है। सिंपल, हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। आप सेटिंग देख सकते हो इसकी, सारी चीज़ें जो कुछ भी है इसका डिफ़ॉल्ट है। इसको मॉडिफ़ाई करना है, जैसे भी मॉडिफ़ाई करना है वैसे कर सकते हो आप। ये थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज कर सकते हो आप, आरएसआई की लेंथ चेंज कर सकते हो आप, सार की लेंथ, मिनिमम इंक्रीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बताने वाला हूँ। मैंने लॉजिक बता दिया कि दोनों का फंक्शन क्या है, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, और वो हमने इस पर्टिकुलर चार्ट पे लगा दिया, ठीक है। अब कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी सिंगल मतलब ये दो इंडिकेटर ऑलरेडी है, लेकिन हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होगा जो कि हमें बताता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, जो हमें कैंडल का मूवमेंट है वो कैसे मूव कर रहा है। हमने ये सारी चीज़ें बताई है, ये जो हमारा ओवरले है, चार्ट ओवरले है, उसके नीचे लगेगा, ठीक है। चार्ट ओवरले के नीचे लगेगा तो हम सिंपल इसके भरोसे सिंपल इसके भरोसे हम ये नहीं बता सकते कि प्राइस कहाँ मूव कर रहा है। हमें कुछ जो ये ओवरले है, जहाँ पे हमारे पास कैंडलस्टिक है, हमें कुछ यहाँ पे भी चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे भी एक इंडिकेटर ऐड करते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंट्री के लिए हमारे पास सारी चीज़ें ये काम करेंगे, या तो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई मूविंग एवरेज यूज़ कर दिया या सुपर ट्रेंड यूज़ कर दिया, ऐसा कुछ इंडिकेटर एक यूज़ कर दिया। सेकंड चीज़ जो मतलब कि सिर्फ ट्रेंड के बारे में बताएं, हमारे पास यहाँ पे आरएसआई की स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए उसका ट्रेंड है। इस ट्रेंड को और इस ट्रेंड को कंफ्यूज मत करना। ये पीएसआर अगर ये नीचे लगा है, आरएसआई पे लगा है, तो आरएसआई का ट्रेंड स्टार्ट का और एंड का ये बताता है। सेम फंक्शन हमारा सुपर ट्रेंड भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी इंडिकेटर, कोई एक इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। आइदर इंडिकेटर यूज करो, या आपको पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं वो। मार्केट स्ट्रक्चर इन द सेंस आपको डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि कब हायर हाई, कब तक हायर हाई हायर लो लग रहे हैं, कब उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, फिर लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं। सिर्फ ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। मैं इतना डीपली नहीं जाता, मैं सिंपल एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया, मैं ईएमए लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हम ट्रेड कैसे प्लान करें, ठीक है। हमारे पास जो बाइंग सिग्नल है वो हमारा आरएसआई देगा, लेकिन थोड़ा सा नॉइज को हटाने के लिए, मीन्स 70% या 60%, 65% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहती है, ठीक है। और 99% जो लोग लूज करते हैं पैसा, वो रेंज बाउंड मार्केट में लूज करते हैं। ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते और रेंज बाउंड में लूज कर देते हैं। दो ही वे है जो पैसा एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकता है, ठीक है। हम ट्रेंड को कैच नहीं कर पाते। सेकेंड थिंग, हम ओवर ट्रेड करके रेंज बाउंड मार्केट में ओवर ट्रेड करके पैसा लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस नॉइस को थोड़ा क्लटर करने के लिए, मींस अगर ये इंडिकेटर 40%, कोई भी इंडिकेटर है 40% से ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। अगर ये इंडिकेटर 40% है तो हम कुछ ऐसा करें कि उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी 55-60% तक, 20-25% एक्यूरेसी को इंक्रीज करना एक मेजर इंप्रूवमेंट होता है आपके कॉन्सेप्ट में या आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अभी इंडिकेटर की मैं एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें की हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो या ईएमए, मेरे को ईएमए ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू सुपर ट्रेंड, तो मैंने यहाँ पे ईएमए लगा दिया। अब हमारा बाइंग सिग्नल की बात आती है, इसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जोन है, इसको फुल लाइन कर देते हैं ताकि हमें 50 का जोन क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 70 का बैंड है, ये 30 का बैंड है, ये 50 का जोन, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री क्राइटेरिया है, जब भी स्ट्रेंथ 50 के पास है, 50 के पास है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ का मीटर है, एक मिड लाइन होती है 50, 50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 50 के नीचे वीक, ये हम एक सिंपल आरएसआई के कॉन्सेप्ट में
एक कॉमन नॉलेज है, ठीक है। तो जैसे ही पीएसआर हमारा बाइंग सिग्नल देता है 50 के पास से, तो वहां पे हमारी एंट्री होती है। एक और कंडीशन इसमें ऐड करी है मैंने कि जब तक प्राइस 55 के ऊपर है तब तक हम सिर्फ बाइंग के, ठीक है, तब तक हम सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखेंगे। जब प्राइस 55 ईएमए के नीचे आ जाता है तब उसके बाद हम सिर्फ सेलिंग के ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक फिल्टर है कि 55 ईएमए के प्राइस ऊपर है तो सिर्फ बाइंग के ट्रेड देखेंगे, 55 से नीचे है तो हम सिर्फ सेलिंग के ट्रेड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रेड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिसेंट ट्रेड बने हैं वो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है हमारा बिटकॉइन का, सिंपल। और ये इंडिकेटर आपको हर एक मार्केट में, स्टॉक, फॉरेक्स और इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में आपको इजीली हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सिंपल, हमें जैसे ही 50 के आसपास से हमें बाइंग सिग्नल मिला, 55 के ऊपर है, ये फर्स्ट है, ठीक है। प्रीवियस स्विंग का हम एसएल रख देते हैं और हमारा 1:2, हम ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे, हम 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। 1:2 का हमारे पास टारगेट है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ये कैंडल 55 को क्रॉस कर रही है तो और इसी में हमारा बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा। सेम चीज़ यहाँ पे सेल का सिग्नल बना है, ठीक है। यहाँ पे सेल का सिग्नल बना है और ये हमारे पास जो भी प्रीवियस स्विंग है, ये वाला प्रीवियस स्विंग है और ये हमारे पास एक ऐसा लगा है, ठीक है। 1:2 यहाँ पे कहीं बनेगा और ये हमारे पास एसएल लगा है, ठीक है। यहाँ पे जाके कहीं पे एसएल लगा है, एसएल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। तो आप ये बोल सकते हो ये वाला जो है ये कोस्ट पे कटा है, ठीक है। कोस्ट एसएल नहीं मानेंगे, कोस्ट मानेंगे, ये हमारा प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट जो सेलिंग ट्रेड है, इतनी बड़ी कैंडल में कोई ट्रेड नहीं करेगा, या तो ये एसएल काउंट कर लो या ये एसएल काउंट कर लो, दोनों में से एक एसएल काउंट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज, हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पे बाइंग का, ठीक है। बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पे, हम इसको एक एसएल मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास डेटा एक नॉर्मल डेटा हो, ठीक है। हमने यहाँ पे स्विंग, प्रीवियस स्विंग यहाँ पे दिख रहा है तो हम 1:2 का टारगेट करेंगे। क्या 1:2 आया है? नहीं आया, अप्रॉक्सीमेटली 1:99 आया, ठीक है। और उसके बाद हमारा एसएल लग गया, ठीक है। 95% टारगेट हमारा आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट सिग्नल जो 55 के आसपास इनिशिएट हुआ है वो ये है, लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, हमारे पास जो स्विंग लो का एसएल है और हमारे पास 1:2, 1:2, 1:2 हमारे पास यहाँ पे। ये करंट प्राइस है, आप देख सकते हो करंट प्राइस मार्केट ओपन है। तो हम आज के जो ट्रेड बने हैं वही डायरेक्टली एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास जो आज और कल का जो प्राइस एक्शन है उसमें क्या क्या आउटकम है, 3 सक्सेस, 1 कोस्ट। अगर हम इस कैंडल को एंट्री बनाइए बड़ी कैंडल रिवर्सल के लिए, क्योंकि ये 55 को क्रॉस करिए, अगर ये एसएल को, मतलब ये एंट्री को हम एसएल बनाए, इस ट्रेड को हम एंट्री बनाए, तो इसका एसएल एक काउंट कर सकते हो, एक कोस्ट पे एक एसएल, 2 प्रॉफिट। इस तरीके से हमारे पास ये 4 ट्रेड बने हैं। अब इसके पीछे आ जाते हैं, क्योंकि 10-15 ट्रेड हम देख सकते हैं, उसके बाद आपको बैक टेस्ट जितना भी करना है उसका बैक टेस्ट करिए और मुझे कमेंट में इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की इंडिविजुअल बेसिस पे आप एक्यूरेसी बताइए, ठीक है। जब तक 55 के ऊपर है मैं सेल के ट्रेड नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेल का सिग्नल आया है, यहाँ पे सेल का सिग्नल आया है। सिर्फ एक ही फिल्टर ऐड करने से हमारी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाती है, ये सेल का इंडिकेशन है, ये सेल का इंडिकेशन है। ट्रेड तो ये भी चलेंगे, ठीक है। जब ओवरबॉट जोन में आते हैं उसके बाद रिवर्सल आते हैं, मैंने ये कहा कि यहाँ से हमारे पास सिग्नल जब भी जनरेट हुए ओवरबॉट से हमारे पास वापस हमारी जो रेंज है उसमें आए, तब यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल जनरेट होगा, शॉर्ट ट्रेड जनरेट होगा। लेकिन हम इनको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ जब तक इसके ऊपर है तब तक हम बाइंग के ट्रेड देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग जनरेट हुआ है, जो हमारे पास स्विंग बना है वो ये है, हम 1:2 टारगेट करेंगे, 1:2, 1:2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम 10 ट्रेड को ऐसे प्लान करेंगे और कोई सिग्नल आया है यहाँ पे, एक सिग्नल यहाँ पे आया है, ठीक है। एक सिग्नल ये आया है लॉन्ग का, इस कैंडल में, इस कैंडल में लॉन्ग आया है, ये शायद बहुत बड़ा एसएल है गया, ठीक है। यहाँ पे आप एसएल रख सकते हो। 1:2 शायद नहीं आया होगा, आ गया 1:2, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे एसएल बड़ा बन रहा है, मे बी इस ट्रेड को इग्नोर कर सकते थे, मैं होता तो इग्नोर करता, ठीक है। उसके बाद सिग्नल आया यहाँ पे, ठीक है।
हमें सारे बाइंग के सिग्नल को एक बार देखना है, बैक टेस्ट करना है कि कहाँ ये इस कैंडल पे सिग्नल आया है हमारे पास, इस स्विंग लो का या ये वाले जोन का एसएल रखेंगे, क्या 1:2 बना है, 1:2 बना है, लेकिन काफ़ी टाइम तक स्पेंड किया, ये दोनों ट्रेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इस ट्रेड को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रेड ओवरलैप हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो सिग्नल आया है हमारे पास, लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे आया है, ठीक है, हमारे पास एस एल यही जोन रहेगा, क्या 1:2 आया है, 1:2 आ गया, ठीक है, 1:2 आ गया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब नीचे है, ईएमए के नीचे है, जो भी बाइंग सिग्नल होगा हम उसको इग्नोर करेंगे, हमें ईएमए के ऊपर बाइंग सिग्नल को देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक एसएल हमारा यहाँ पे लगा है, ठीक है, ये हमारा एक एसएल है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ बना है, ओके, 1:2 यहाँ पे हमारा हिट हो गया, ठीक है। तो हमारे कितने ट्रेड हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और ट्रेड देख लेते हैं हम, एक ट्रेड ये भी सक्सेस हो ही गया, ठीक है, यहाँ से हम ठीक है। तो हमने बैक टेस्ट सिर्फ 10 ट्रेड का किया है, 10 ट्रेड में आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने एसएल लगे हैं, ठीक है। एक इसको एसएल कंसिडर कर लेते हैं, एक इसमें एसएल कर लेते हैं, एक कॉस्ट पे निकला है, प्रॉफिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्रॉफिट पे है, 2 एसएल हैं, एक कॉस्ट पे, तो मीन्स 70% एक्यूरेसी, रिसेंट डेटा में ही 70% एक्यूरेसी मिल गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एटलीस्ट 100 to 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट डेटा आपको एनालाइज करना है प्रॉपर। ये तो हो गए सारे बाइंग के ट्रेड। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग के ट्रेड कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बाइंग के ट्रेड देख लिए, अब सेलिंग के ट्रेड देख लेते हैं। ईएमए के नीचे चाहिए और सेलिंग सिग्नल चाहिए, ठीक है, 4-5 ट्रेड यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। ये सिग्नल यहाँ पे इनिशिएट हुआ और हमारे पास ये भी टारगेट हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, ये एसएल हिट हुआ, इसको एसएल कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ, ये हमारे पास टारगेट हिट हुआ, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ, ये भी हमारे पास टारगेट हिट हुआ, ठीक है। और ये सिग्नल है, इसका है हमारे पास एसएल लगा है, यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ, इसका हम बोल देते हैं एसएल लगा है। एक सिग्नल ये जनरेट हुआ है, ये हमारे पास टारगेट हुआ है। तो सेम वे में एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड और दो एसएल, चार, छः में से दो ट्रेड हमारे एसएल लगे हैं और चार ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। एक दो एसएल यहाँ पे भी हैं, ये एक एसएल काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। और सिमिलर फैशन में मीन्स एक एसएल ये है, तो आप सेम जोन पे दोबारा ट्रेड नहीं लोगे, आप नेक्स्ट ट्रेड की इनिशिएशन का वेट करोगे, ठीक है। ये एक सक्सेस ट्रेड है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 10 ट्रेड होने वाले हैं। बाइंग 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 बाइंग, सेलिंग यहाँ पे आई है, ये वाली एक सेलिंग है, ठीक है, एक हमारे पास सिग्नल सेलिंग का ये है, ठीक है, और एक सिग्नल ये है। तो सेलिंग साइड भी अगर मैं सिर्फ 10 ट्रेड्स को फोकस करूँ, 10 ट्रेड्स को फोकस करूँ, एसएल, टारगेट, टारगेट, एसएल, टारगेट, एसएल, टारगेट, अप्रॉक्सीमेटली टारगेट, एसएल, टारगेट, मीन्स इसमें सेल साइड में 6 टारगेट हैं और 4 एसएल हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में 65 to 70% का एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में आ जाता है। आप इसको इम्प्रूव करने के लिए
या तो ये ईएमआई यूज़ कर सकते हो, या अगर प्राइस एक्शन आप यूज़ करोगे मीन्स जिसमें आप मार्केट स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट करोगे, तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80-85% तक हो सकती है। मीन्स आप इस पर्टिकुलर जोन में जो जो सिग्नल आ रहे हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो, इस जोन में सिग्नल इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट है, अभी तक ये प्रीवियस लो टूटा नहीं है। प्रीवियस लो टूटने के बाद जो भी सेल सिग्नल आए, ये दो ट्रेड आप मिस कर सकते हो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज है। ये ट्रेड मिस करके आप एक एसएल यहाँ लेके सीधा एक बड़ा टारगेट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मैंने जहाँ तक ये यूज़ किया है, मैंने 20 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करके डायरेक्ट जो भी करंट प्राइस है उस बेस पे, करंट प्राइस पे आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। हमने इसकी एक्यूरेसी 40% से 65% तक सिर्फ एक ईएमए ऐड करने से लेके आ गए हैं। अगर हम 70 प्लस एक्यूरेसी इसको लेने जाने के लिए हमें अगर मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज है, तो ये मोर देन 75 टू 80% की रेंज में, एक्यूरेसी के रेंज में हमारे पास आ जाता है। ठीक है? इस चैनल पे मैं कुछ ऐसे ही हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अच्छे इंडिकेटर होंगे जो मीन्स एक अंडर एस्टिमेटेड या अंडर रेटेड ऐसे इंडिकेटर होंगे जो आपको या तो उसको इम्प्रूव करके आप उससे बेटर रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, या उसकी अंडरस्टैंडिंग आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है? हमने अभी टोटल 20 ट्रेड्स का बैक टेस्ट किया है सिर्फ करंट प्राइस पे। मैं प्रीवियसली गया ही नहीं, सिर्फ करंट प्राइस पे हमने 20 ट्रेड को आइडेंटिफाई किया आपके सामने। 20 ट्रेड में से बाइंग साइड 70% है, सेल साइड 60% है। ठीक है? तो हल्का सा भी अगर आप प्राइस एक्शन का नॉलेज इसमें मिक्स कर दोगे, तो आप मे बी 75-80% तक एक्यूरेसी जा सकते, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी हम 100% के आसपास लेके जाएं। इवन 60% 70% भी इनफ हो, 1:2 इनफ मिल रहा है, 60-70% भी आप एक्यूरेट हो और 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो आपका जो अकाउंट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट में इतना ही रखते हैं। मैंने ये कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में एनालाइज किया, पूरा डिटेल में समझाया कैसे यूज़ करना है, क्या इसका लॉजिक है, पहले लॉजिक बताया, फिर इंडिकेटर कौन सा लगाया, कैसे लगाया, और उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी। सिंपल सिंपल चीज़ें, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ डिसिप्लिन से आप फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन और ये यूनिक कॉन्सेप्ट, इसको मैं एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बोलूँगा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया तो इसका डिस्कशन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।